देश की राजधानी दिल्ली, जहां शासन और प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा आम जन को भुगतना पड़ रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में अक्सर कभी जलभराव तो कभी करंट लगने से आम लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। एक ऐसा ही ताज़ा मामला अमन विहार थाना इलाके से सामने आया है, जहां पानी में डूबने से एक मासूम को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मासूम बच्चा वैसे तो अपने घर से खेलते हुए निकला था, लेकिन घर वालों को जब उसके मौत की खबर मिली तो उनके पैरों तले मानो जमीन खिसक गई हो। दरअसल मिली जानकारी के अनुसार बीते शनिवार को दोपहर के समय अमन विहार में अपने परिवार के साथ रहने वाला 8 साल का मासूम तरुण अपने घर से खेलते हुए निकला था। तरुण खेलते हुए पास के रोहिणी सेक्टर 20 डीडीए पार्क में पहुंच गया। यहां पार्क में वो खेलने लगा, लेकिन अचानक से वो पार्क में बने छठ घाट में, जिसमें पहले से ही जल जमाव था, उसमें गिर गया, जिससे वो पानी में डूब गया। हालांकि आसपास के लोगों ने उसे बचाने का खूब प्रयास किया, लेकिन लोगों की तमाम कोशिशें विफल रही। इसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने तरुण को उपचार के लिए नज़दीक के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि तरुण अमन विहार इलाके में अपने परिवार के साथ रहता था, लेकिन पिछले कुछ समय से वो अपने नाना के घर पर रह रहा था। अब तरुण के परिजन इस मौत के पीछे प्रशासन को जिम्मेदार बता रहे हैं। हालांकि ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि इसके चलते फिरते पार्क में ऐसा मौत का कुआं आखिर कैसे बना, और प्रशासन द्वारा समय रहते ही लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर पहले से ही इंतजाम क्यों नहीं किए गए। ये घटना, बच्चा पार्क में खेलने के लिए गया है। खेलते खेलते किसी भी तरीके से बच्चा वो झील में चला गया, किसी को पता नहीं लगी है। उसके बाद में पुलिस आई है, पुलिस को पता लगी है। पुलिस बच्चे का फोटो लेके वहां से फोटो खींच के और पूछती हुई फिरी है। उसके बाद में उसने किसी ने बताया, भाई मेरे लड़के का नाम बताया कि उसका ये रिश्तेदार है बच्चा। तो उसके बाद फोन किया है पुलिस वालों ने। तो पहले तो उनको ये बताया कि भाई एक्सीडेंट हुआ है, फिर पुलिस वालों ने इसको बुलाया है। बुलाने के बाद में ये बताया है कि लड़का एक्सपायर हो चुका है। अब ये हम नहीं कह सकते कि लड़के को किसी ने धक्का दिया या पैर फिसला या क्या हुआ, क्योंकि हम प्रेजेंट वहां नहीं थे और वहां प्रेजेंट हमें कोई मिला भी नहीं है। कमी प्रशासन की है, जो वहां प्रशासन ने जो भी माली छोड़ रखे हैं या चौकीदार छोड़ रखे हैं, वहां कोई एक भी देखने के लिए भी नहीं मिलता है। सर घर से तो वो खेलते खेलते ही निकल गया था। एक्चुअली जो हमें पता लगा वो 8 बजे रात को पता लगा, वो पुलिस द्वारा पता लगा हमारा। अच्छा, क्या पता चला था? कि आपका बच्चा एक्सपायर हो गया और वो पानी में डूब के एक्सपायर हुआ है। पारिक है, पारिक के पीछे झील बना रखी है, उस पर कोई ध्यान देता नहीं। वो उसके अंदर जब भी होता है वो भरी रहती है पानी से प्रॉपर, और कम से कम 5-5.5 फुट पानी गहरा उसके अंदर रहता ही रहता है। कोई ध्यान ही नहीं देता, ना तो गार्ड ने, उसने पार्क के अंदर जो गार्ड है ना उसने ध्यान दिया गार्ड ने। अगर वो गार्ड भी अपनी ड्यूटी ढंग से करता, बच्चों को वहां से भगाता, तो ये शायद नहीं होती। पर डे वहां पर डेली, अभी भी आप जाओगे तो अभी भी आप वहां पे 30-40 बच्चे वहां पर नहाते हुए मिल जाएंगे। वहां पर कोई सुनवाई नहीं है, ना पारिक वाला ध्यान धरते हैं, ना कोई प्रशासन ध्यान धरता है इस चीज का। गौरतलब है कि तरुण अपने घर में 3 भाई बहन थे, जिसमें वो एक बहन के बाद दूसरे नंबर का था। मूल रूप से यूपी के अलीगढ़ के रहने वाले तरुण के परिजन पिछले लंबे समय से दिल्ली में रह रहे थे। फिलहाल पुलिस ने तरुण के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है और आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई है। साथ ही तरुण के परिजन तरुण के शव को लेकर अपने पैतृक गांव अलीगढ़ में चले गए हैं।